ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ते हैं। उस वचन से प्रभु यीशु आज हमसे बात करना चाहते हैं। निर्गमन 29 और 20, एक्सोडस 29 वर्स 20, एक्सोडस 29, निर्गमन 29 उसका 20। પછી તું તે ઘેટાને કાપ ને તેના રક્તમાંથી લઈને હારૂનના જમણા કાનની ટોચ પર તથા તેના દીકરાના જમણા કાનની ટોચ પર તથા તેઓના જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા તેઓના જમણા પગના અંગૂઠા પર તું તે રક્ત ચોપડ ને તે રક્ત વેદીની ચારે ગમ છાંટ। दूसरी आयत लेवी व्यवस्था, लेविटिकस, लेवीय 8 और 24। लेवीय 8:24। અને હારૂનના પુત્રોને હાજર કરીને મૂસાએ તે રક્તમાંથી તેઓના જમણા કાનની ટીકી પર તથા તેઓના જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા તેઓના જમણા પગના અંગૂઠા પર તે લગાડ્યો અને મૂસાએ તે રક્ત વેદી પર ચોગર દમછાડ્યું। और आखिरी आया लेवी व्यवस्था 14:14। અને તે યાજક દોષાર્પણના રક્તમાંથી લઈને જેનું શુદ્ધિકરણ કરવાનું હોય તેના જમણા કાનની ટીકી પર તથા તેના જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા તેના જમણા પગના અંગૂઠા પર ચોપડે। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीहा कि आपने हमें अनुग्रह दिया है। आपकी स्तुति आराधना के द्वारा हम आपके सम्मुख आने पाए हैं। हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा को आज आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा में इस वचन की सच्चाई में ले जाएं। इस वचन को अच्छी तरह से हम समझने पाए, आज उजियाला नए सिरे से पाए और नए निर्णयों के साथ यहाँ से आगे बढ़े, ताकि जो हेतु से, जो योजना से, जो कारण से ये वचन आपने भेजा है, ये वचन हमारे सभी के जीवनों में परिवर्तन लेकर आए, फल लेकर आए। आप बोले और महिमा सिर्फ आप लें। हम भी अपनी आंखों के ऊपर आपका लहू लगाते हैं ताकि हमारी आंखें खुले और हम आपको देख सके। हमारे कानों के ऊपर आपका लहू लगाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आवाज को सुन सके। और आज नए निर्णयों के साथ हम यहाँ से जाएं ताकि प्रभु यीशु ये निर्णय हमारे जीवनों में बड़ी बदलाहट लेकर आए और यही बदलाहट आप ही के नाम की महिमा के लिए हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। बैठ सकते हैं। आप घर जाकर पढ़ सकते हैं निर्गमन 28-29 पूरा अध्याय। वहां पर प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन मूसा से यूं कहता है, जब मेरी सेवकाई के लिए हारून और उनके बच्चों को तैयार किया जाएगा तो ऐसे ही कोई परमेश्वर की सेवकाई में नहीं आ सकता। लिखा है वहां पर उनको कपड़े भी किस तरह से पहनने हैं वो भी परमेश्वर की तरफ से डिजाइन किया जाएगा। यहां तक कि इनरवेयर, अंदर कौन से कपड़े पहनने हैं वो भी परमेश्वर डिजाइन करेंगे और बाहर क्या पहनना है वो भी परमेश्वर डिजाइन करेंगे। और वो कपड़े बनाकर जब हारून और उनके बच्चे पहनेंगे तभी भी वो अभी परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवकाई कब कर सकते हैं? जब ये सब कुछ करने के बाद बलिदान दिया जाएगा और बलिदान का लहू उनके कान के ऊपर, यहाँ पर और दाहिने पैर के अंगूठा थंब के ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद ही ये लोग सेवकाई कर सकते हैं।
तू ऐसा करेगा। और जब लैंगिक व्यवस्था 8 हम पढ़ते हैं तो 8वें अध्याय में बाइबल कहती है मूसा ने उसी तरह से किया। जब हारून और उनके बच्चों को सेवकाई के लिए अलग किया गया तब वहां पर सब कपड़े जो परमेश्वर ने बोले थे उस तरह से उनको पहनाए गए और उसके बाद मेमने का लहू वहां पर बहाया गया और लहू को लेकर मूसा ने हारून और उनके बच्चों के ऊपर यहाँ और यहाँ लगाया। लेकिन ऐसा लिखा है सामान्य व्यक्ति के बारे में भी कि सामान्य व्यक्ति जब वो पाप करेगा और जब वो गुनाहों की माफी के लिए आएगा तो वो भी जब बलिदान देगा तो परमेश्वर का सेवक वो लहू सामान्य इंसान को भी इधर और इधर लगाएगा, तभी वो शुद्ध होगा। बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट को पकड़ के रखूं, इसलिए यूं कहूं। सबसे पहला, परमेश्वर की दृष्टि में या तो उसकी योजना में हारून और उसके बच्चे, या तो आज के जमाने में कंपेयर करें तो पास्टर्स, उसके सेवक, वो बहुत अलग हैं और चर्च के लोगों के लिए उसकी योजना कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। पास्टर हो या चर्च के लोग हो, लहू यहाँ और यहाँ पर होना चाहिए। आमीन। लेवियों को यहाँ और यहाँ पर लगाना था और सामान्य व्यक्ति को भी जब वो सेवक के पास जाएगा उसको भी लहू यहाँ और यहाँ लगाना था, कोई भेद नहीं। आमीन। वचन क्या कहना चाहता है इसके द्वारा मैं बताकर थोड़ा साइड ट्रैक जाता हूं। सबसे पहले यहां पर लगाना है, इसका मतलब यह है सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी जानो या परमेश्वर की आवाज सुनो। आमीन। सबसे पहले हर विश्वासी का फर्ज है प्रभु यीशु की मर्जी क्या है उसकी आवाज को सुने और सुनने के बाद उसके हाथ और उसके पैर जो सुना है उसको करने के लिए काम में लगने चाहिए। आमीन। आमीन। सुनना एक बात है और जो सुना उसको करना अलग बात है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की योजना ये है उसका हर बंदा उसकी आवाज सुनने वाला हो और उसके मर्जी पूरी करने वाला हो, उसके हाथ और पैर उसकी मर्जी पूरी करने के लिए ही चले। आमीन। आमीन। किसके लिए परमेश्वर की ये इच्छा है ये बोलो उसके पहले। परमेश्वर की मर्जी पूरी करना आसान नहीं है, मुश्किल है। या तो यूं कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज्यादातर विश्वासी लोग परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलते हैं, ये अपनी ही मर्जी में चलते हैं। उद्धार पाने के बाद भी प्रभु तू मेरे लिए ये कर, प्रभु तू मेरे लिए ये कर, और नहीं करेगा तो जब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो इसीलिए उद्धार पाया हूं ना, ताकि उद्धार पाने के बाद मैं बोलूं वो तू करे, तू बोले वो थोड़े ना मैं करूंगा। अरे प्रभु यीशु को इधर और इधर लहू नहीं लगाना है, प्रभु यीशु का लहू हमको इधर और इधर लगाना है। आमीन। इसलिए वचन से एक अच्छी बात आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। पहले से कह दूं, परमेश्वर की आवाज सुनना मुश्किल तो है, उसको पूरा करना मुश्किल तो है, आसान नहीं है। और आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर आत्मा है, उसकी अगुवाई हमेशा आत्मिक होती है और हम लोग इस संसार में इस देह के अंदर रहते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है दिन और रात आत्मा की इच्छा और देह की इच्छा एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करती है। आमीन। आत्मा कहेगी माफ कर दे, देह कहेगी दो दांत तो हिलाई दे, उसके बाद में देखते हैं। आत्मा कहेगी छोड़ दे, प्रभु ने तुझे माफ किया तू भी उसको माफ कर दे, लेकिन देह कहेगा नहीं इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जाने दे सकते हैं, दो तो लगानी पड़ेगी, बाद में देखेंगे। तो ये युद्ध हमारा कंटिन्यूअस चलता है, हर व्यक्ति का कंटिन्यूअस चलता है, दिन रात चलता है। आमीन। इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं, कोई तुम्हें एक गाल पर छाटा मारे दूसरा दो। जब मैं नया उधर पाया था तो मैं क्या सुनता था, एक गाल पर कोई छाटा मारे तो दूसरा दो,
लेकिन दूसरे पे मारा, उसके बाद वो दिखना नहीं चाहिए। मुश्किल। आमीन। प्रभु यीशु की आवाज सुनकर उसको करना मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपके पास दो कारण लेकर आता हूं कि क्यों प्रभु यीशु की मर्जी के मुताबिक हमें करना है। और याद रखें, हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। वो बिना आशीष सोचे बारे में हमको कुछ बोलता नहीं। वो जो कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे हमारे लिए आशीष होती है। आमीन। वो जो कुछ भी, हमें कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, हमें कितना ही, उदाहरण के तौर पर दारू छोड़ दो, दारू पीने का नहीं, दारू पी के मस्त नहीं होने का। क्यों? क्योंकि दारू पीकर आदमी कुछ भी मुंह से बोलता है। और बाइबल क्या बताती है कि तुम्हारी जबान में जीवन और मृत्यु है। आपने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा दारू पीकर, हेलो, अरे दारू पी के दिमाग छटकता ही है। आमीन। और छटकने के बाद कुछ भी मुंह से निकलेगा। आप छेड़ के देखो, एक घर में बीवी बहुत फरियाद करती थी, मेरा हस्बैंड बहुत दारू पीता है, जेबी साहब प्रार्थना करने के लिए बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है। एक बार जेबी साहब गए और जाकर धीरे से पूछा, अंकल क्यों इतना पीते हैं? साहब मेरे को पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको एक बात बताओ, वो अंदर चाय बना रही है इसलिए आपको बताता हूँ। मैं नहीं पीता हूँ, वो दिमाग की चटनी बना देती और मैं पी के खाली ऐसे बैठता हूँ। उसको पता है कुछ भी बोलेगी मारूंगा, कुछ भी बोलेगी तो कुछ भी बोलती नहीं। पिया हुआ आदमी कुछ भी बोलता है, उसको फिर सोचता है। इसलिए दारू पीने वाले की लाइफ आपको कभी ऐसा दिखाई नहीं कि अप टू डेट लाइफ, इतना इंग्लिश पीता है, देसी भी पीता है, क्या लाइफ है, हो नहीं सकता। पिया हुआ आदमी मुंह से कुछ भी निकालता है और बाइबल बताती है आपके मुंह से जो निकलेगा वो फल लेकर आएगा, अच्छा या बुरा। आमीन। आमीन। इसलिए अगर परमेश्वर बोलते हैं ना दारू न छोड़ दो, तो हमारे लिए अच्छा है। मुश्किल तो बहुत है, 10 साल से ऐसा गड़गड़ा रहे हैं, ऐसा पी रहे हैं, तो भी मुश्किल तो है। लेकिन अगर वो बोलता है तो हमारे हाथ पैर वो करें तो हमारे लिए आशीष होगी, तो ही वो बोलता है। आमीन। और इसलिए सबसे पहली बात किसको बोलता है, आप अच्छी तरह से घर जाकर पढ़ लेना, निर्गमन 12, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की योजना ऐसे मिस्र जो आखिरी चमत्कार किया, ऐसा लिखा है मिस्र के सबसे पहले प्रथम जनित लोग मारे गए। सबसे पहले बेटा जो था मिस्र के अंदर मारा गया। एक ही इलाका, एक ही देश था, इसके बावजूद इजराइल के अंदर प्रथम जनित बड़े बड़े बेटों को परमेश्वर ने बचाया। यहाँ पर आनंद का माहौल है, उस साइड मातम का माहौल है, उस साइड लोग रो रहे हैं। यहाँ तक कि फारू राजा के घर में उसका भी बड़ा बेटा नहीं बचा, वहां पर भी रोना धोना चल रहा था, यहाँ पर धन्यवाद चल रहा था। परमेश्वर ने वहां पर बात छोड़ने दी। निर्गमन 12 में लिखा है, परमेश्वर यूं बोलते हैं, इजराइल मूसा को कहा, इजरायली लोगों को जाकर बोल, मैंने इन बच्चों को ऐसे ही नहीं बचाया, खाली धन्यवाद देके छटक नहीं जाना है। मैंने अपनी सेवकाई के लिए अपनी खातिर इनको बचाया है, ताकि ये लोग मेरी सेवकाई करें। आपको और मुझे क्या लगता है, हमें इसलिए थोड़ी ना बचाया है कि हमें बचा लिया तो बस अभी हमको गाड़ी लानी, बंगला बनाना, ये करना, वो करना। अरे इसलिए बचाया है ताकि हम प्रभु यीशु की सेवकाई करें। आमीन। आमीन। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। और इसलिए इन्हीं लोगों को परमेश्वर ने, दूसरा मुद्दा देता हूं, परमेश्वर के लिए जो खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके लिए खड़े रहते हैं। ये सिंपल बात। आमीन। और इसीलिए मूसा जब पर्वत के ऊपर से उतरा निर्गमन 32वें अध्याय में, और वहां पर आकर नीचे आकर उसने देखा कि लोग यहाँ पर दिमाग छटक गया इनका, और गाय के बछड़े को बनाकर बोलते हैं यही वो परमेश्वर है जो मिस्र से हमें भाग लेकर आया। अरे ये परमेश्वर तुम्हारा किधर था जब मिस्र के अंदर तुम रोना धोना करते थे? वहां पर तो तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को याद करते थे। वहां पर से बाहर वो परमेश्वर तुम्हें लेकर आया और
यहाँ पर बछड़े को बनाकर बोलते हैं यही वो परमेश्वर है जो मिस्र से हमें बाहर लेकर आया। मूसा का दिमाग गया, उसको इतना गुस्सा आया, उसने जोर से आवाज दी 25 और 26 में, यहोवा के पक्ष में जो है वो मेरे पास आए। हर प्रथम जनित को सोचना था हम आज का दिन देख ही नहीं पाते अगर उस दिन मिस्र में हम लोग मर गए होते, लेकिन एक भी प्रथम जनित नहीं आया। बाइबल कहती है सिर्फ लेवी लोग आए, सिर्फ लेवी। और इसीलिए गिनती 3 में गणना 3 प्रभु यीशु का वचन वहां पर यूं कहता है कि क्योंकि ये लोग मेरे पास आए नहीं, मैंने तो इनको चुना था, लेकिन ये आए नहीं, आए लेवी लोग, इसलिए प्रथम जन्म की जगह अब मैं लेवियों को चुनता हूं। लेवी लोग मेरी सेवकाई करेंगे। याद रखना, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे हैं, कितना कम बैलेंस है, कितना ज्यादा बैलेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय आता है उस वक्त आप यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं या नहीं, उसके साथ खड़े होंगे, आपको आप उसको चुनोगे वो आपको ऑटोमेटिक चुन लेगा। आमीन, आमीन। तो जिन्होंने, जो लोग यीशु मसीह के लिए खड़े हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन है। वो लोगों को परमेश्वर का वचन बोलता है, मूसा मेरी इच्छा है ये लोग मेरा सुने और ये लोग मेरा कहा करें, सबके लिए नहीं। आमीन। इसलिए सबसे पहला मुद्दा आपको देता हूं, जब परमेश्वर के वचन आए, ओके यूं कह दूं, जब भी परमेश्वर का वचन आए आपके पास, कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, अगर आप ये सोचोगे ना मैं इसको क्यों ना करूं, अरे मैं जिंदा ही नहीं होता अगर उसने मुझे बचाया नहीं होता, मैं आज कहाँ होता अगर उसने शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया ही नहीं होता, मेरा कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं होता अगर उसने मुझे उठा दिया नहीं होता, मैं क्यों ना करूँ, कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि उसने मुझे इसी के लिए तो बचाया ताकि मैं उसकी मर्जी पूरी करूँ। आमीन। मुझे इसीलिए तो अलग किया ताकि उसकी आवाज़ में सुनूं और मेरे हाथ और पैर उसकी मर्जी करने के लिए आगे हुआ। आमीन, आमीन। सिंपल बात है, हर विश्वासी का चेहरा इसलिए तेजस्वी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने कहा है, उसकी मर्जी है, जिसने मुझे बचाया ना, उसकी मर्जी है आज का दिन यहोवा ने बनाया, तुम आनंद उत्सव करो। आमीन, आमीन। अरे भाई तुम्हारा 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन करूँ तो क्या करूँ भाई, मैं तो आनंद करना पड़ेगा, उसका वचन है, उसकी मर्जी है। आमीन, आमीन। इसलिए विश्वासी जीवन में मूड स्विंग नहीं होता है, आज मेरा मूड है, कल मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड हर रोज सुबह 8 से 10 होता है, 10 बजे के बाद मत मिलना, फिर मूड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आमीन। दूसरा पॉइंट आपको देता हूं, मैंने जैसे कहा परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप और हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें बचाया है। आमीन। उसने जिनको बचाया ताकि हम उसकी मर्जी इस संसार में पूरी करें। आमीन। कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, लेकिन हम ही तो हैं। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं कदम नहीं उठाऊंगा, तो कौन उठाएगा, क्योंकि मुझे इसीलिए तो उसने बचा के रखा है। आमीन, आमीन। और दूसरी बात जो मैंने कहा, प्रभु यीशु की मर्जी के मुताबिक हम करेंगे तो उसके पास योजना है, वो संभाल लेगा। आमीन। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लाता हूं। सबसे पहला इब्राहिम। देखो, इब्राहिम को परमेश्वर ने यूं कह दिया, तू अपना घराना, अपना सब कुछ छोड़ के निकल जा। मुश्किल तो था, फिर भी जब परमेश्वर ने यूं कह दिया अपने एकलौते पुत्र का बलिदान दे दे, उससे तो आसान था, ये तो बहुत मुश्किल था। आमीन। अब आप सोचें
परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में उसको ये वचन दिया, तो ये घराना छोड़ के निकल, ये परिवार तू छोड़ के निकल, मैं तुझे बच्चा दूंगा और मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा कि उस बच्चे के बीच में पूरी दुनिया आशीषित होगी। लेकिन और उसके 25 साल के बाद 100 साल की उम्र में बच्चा होता है, और बच्चा यहूदी इतिहास के मुताबिक अराउंड 37 साल, वो छोटा नहीं था, इसहाक छोटा नहीं था, लेकिन इसहाक 37 साल की उम्र का था। कम से कम लोग ऐसा मानते हैं 33 साल का होगा। 33 साल भी अच्छी उम्र है, लेकिन जूइश हिस्ट्री 37 साल। 37 साल के बच्चे को जब शादी कराने की उम्र हो और आप यूं सोच रहे हैं और परमेश्वर की आवाज आपके पास आए, उसको जाके मार दे, कैसे हो सकता है? बहुत मुश्किल, आमीन, बहुत मुश्किल। और जब वो गया, इब्राहिम जब गया, क्या परिणाम आया देखते हैं। चलिए उत्पत्ति 22 और 20। અને એ વાતો પછી એમ થયો કે ઇબ્રાહીમને ખબર મળી કે જો મિલ્કાહ પણ તારા ભાઈ નાહોર एक मिनट, 22 और 20, उत्पत्ति 22 19। અને ઇબ્રાહીમ પોતાના જુવાનો પાસે પાછો આવ્યો અને તેઓ ઉઠીને બેરશેબા લગી સાથે આવ્યા અને ઇબ્રાહીમ બેરશેબામાં રહ્યો। ओके 19। अब यहां पर ऐसा लिखा है, 22वें अध्याय स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, तो इब्राहिम और इसहाक दोनों साथ में ऊपर गए थे, लेकिन जब नीचे उतरने की बारी आई तो लिखा है इब्राहिम अकेला आया, इसहाक तो मरा नहीं था। तो इसहाक किधर गया? इब्राहिम आकर बेरशेबा में रुका। और इसहाक के बारे में क्या लिखा है देखिए, 24 और 62, 24:62। અને ઈસાક બેર લહાય રોઈને માર્ગે ચાલતો આવ્યો કેમ કે તે નેગેવ દેશમાં રહેતો હતો। ओके, इब्राहिम बेरशेबा में रहता था, इसहाक नेगेव में रहता था। सारा 23वां अध्याय पहली और दूसरी आयत, 23 અને पहली बात। અને સારાનું આયુષ્ય 127 વર્ષનું હતું। हाँ। સારાના આયુષ્યના વર્ષ કેટલા હતા? અને સારા કનાન દેશના કિરિયાત આર્બા એટલે હેબ્રોનમાં મરી ગઈ અને ઇબ્રાહિમ સારાને સારું શોક કરવાને તથા તેને સારું રડવાને આવ્યો। देखो, किरियात अरबा में सारा रहती थी, लिखा है सारा मर गई तो इब्राहिम शोक करने के लिए गया, यानी दोनों साथ में नहीं रहते थे। आमीन। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी कल्पना लगाओ। पहले यूं कह दो, ये बात जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहने को करी, ये इतनी मुश्किल थी, इब्राहिम का परिवार पूरा टूट गया। इब्राहिम जो विश्वास का पिता कहलाया जाता है, आसान नहीं था इब्राहिम के लिए। आप सोचें, वो सारा को जाकर यूं कहेगा, सारा सुन, मुझे दुख होगा लेकिन क्या करूं, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर ने बोला इसहाक को बलिदान दे दे। आप सोचे सारा क्या बोलेगी? एक उदाहरण देता हूं, सिंपल सी बात। अभी जगदीश भाई जाके स्टेला बहन को बोले, स्टेला फ्लोरेंस को बलिदान दे देने का है। स्टेला बहन क्या बोलेंगे? तुम्हारा दे दूंगी, फ्लोरेंस को हाथ नहीं लगाना। सीधी सी बात है। आप सोचें, इब्राहिम जाकर सारा को यूं कहे कि परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी है, सारा क्या बोलेगी? 12वें अध्याय में 75 साल की उम्र में इब्राहिम तुमने जब यूं कहा ना, परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी है, सब कुछ छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ छोड़ दिया। सेटल लाइफ थी लेकिन मैंने छोड़ दी। जब मैंने परमेश्वर से कहा, तुमसे भी कहा हजीरा का बेटा इश्माइल को अपना लो, तब उस वक्त तुमने मुझे आकर कहा नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला है तुमसे जो बेटा होगा वही। मैंने फिर भी तुम्हारी बात मान ली। 90 साल में मुझे ये लड़का हुआ।
आज तुम इतने साल के बाद मेरे लड़के की शादी की उम्र में तुम मुझसे आकर यूं कहते हो कि परमेश्वर ने यूं कहा है कि इस बेटे को बलिदान देना है, मैं मान नहीं सकती। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा झगड़ा हुआ होगा कि इब्राहिम बेरशेबा में रहता था और सारा उसको छोड़कर किरियत अरबा में आई। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे का इस बनाव के बाद मुंह भी नहीं देखा, क्योंकि सारा मर गई। उसके बाद लिखा है जब इब्राहिम ने जाना कि सारा मर गई है, शायद सारा ने जाने से पहले कह दिया होगा आज के बाद तुम अपना मुंह भी मुझे मत दिखाना, तुम बाप कहने के लायक भी नहीं हो, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती, मैं मर जाऊंगी तब तक तुम्हारा मुंह नहीं देखो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? परमेश्वर कैसे बोल सकता है, बोले नहीं सकता है कि तुमको अपने बेटे को मार देना। यही एक ही बेटा है, यही बेटे को लेकर जो परमेश्वर ने आशीष देने की बात करी, वो परमेश्वर तुमको क्यों कहेगा किसी को मार दो? कई बार आप खुलासा भी नहीं दे सकते। क्या खुलासा दो? आप इसहाक के बारे में सोचें। इसहाक अपने बाप के लिए कितनी कड़वाहट लेकर आया होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जाने के टाइम इसहाक ने पूछा, पापा हमारे पास लकड़ियां हैं, हमारे पास आग है, बलिदान किधर है पापा? और इब्राहिम बोलता नहीं है कि बेटा बलिदान तू ही है, ऊपर जाके तुझे ही मारना है। इब्राहिम क्या बोलता है? अरे परमेश्वर अपने लिए व्यवस्था करेगा। और ऊपर जाकर वही इसहाक को बाप अगर बांध दे, यहाँ तक कि उसको मार ही देना था, वो तो दूत ने रोक लिया, उसी वक्त रोक लिया। आपको क्या लगता है वो बेटा उधर से खड़ा होकर आई लव यू डैडी बोलेगा? कौन सा बेटा ऐसा मानेगा कि परमेश्वर की मर्जी ऐसी थी कि जाके अपने बेटे को मार दे? कौन सा बेटा मानेगा? वहां से हम इब्राहिम को अकेले नीचे आते हुए देखते हैं। इब्राहिम ने ऊपर जाने से पहले क्या कहा था? हम ऊपर जाते हैं, हम वापस आएंगे। लेकिन जब नीचे आने की बारी आई, ऐसा लगा इब्राहिम इधर और पर्वत के उस पार से दूसरा रास्ता वो सीधा उस ओर जाता है जहां पर इसहाक रहता है। इब्राहिम ने अपने बेटे को उसके बाद देखा नहीं। वो बेटा कभी अपना मुंह दिखाने आया भी नहीं। यहाँ तक कि ऐसा लिखा है इब्राहिम के मर जाने के बाद इसहाक और इस्माइल आए और इब्राहिम की दफन विधि की, शोक मनाने आए। इब्राहिम 24वें अध्याय में अपने चाकर को बुलाता है, एलीएजर को बोलता है मेरा बेटा अभी भी कमा रहा है, उसके लिए एक लड़की लेकर आओ। वो लड़की भी जब लेकर आता है, रिबका को लेकर आता है, तो रिबका को लेकर वो डायरेक्ट इसहाक के पास ले जाता है। इब्राहिम ने अपनी बहू को कभी देखा नहीं। कितनी भारी कीमत। परमेश्वर जो बोलता है उसको करना आसान नहीं। आमीन। दूसरा उदाहरण ले लिया, मरियम के पास दूत आया और दूत आकर मरियम को बोलता है तो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, वो देव की कृपा पामेली। यहाँ तक की बात अच्छी थी, इसके बाद की जो बात थी वो बहुत मुश्किल थी। उसको कहा गया तू कुंवारी है लेकिन तू गर्भवती होगी। मरियम के लिए बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा पीछे ले जाता था। यहूदी इतिहास या तो यहूदी रिवाज, आज कुछ भी चलता है। आज अगर आप किसी को बोलने जाओगे शर्म नहीं आती शादी के पहले प्रेग्नेंट कैसे हो गई, हो सकता है वो आपको उल्टा सुना है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुमने ठेका लेकर रखा है? अरे कितनी सारी होती है प्रेग्नेंट, मैं अकेली थोड़ी होती। आज इस जमाने में जिए, गोली ले लो, बात खत्म करो। लेकिन ये उस जमाने की बात है जहां पर कभी सिर्फ बड़े लोग होंगे तो थोड़ा खुले में बोलना, लेकिन माँ बाप की जवाबदारी थी शादी तक बेटी कुंवारी रहनी चाहिए। अगर शादी के दिन पता चला कि लड़की कुंवारी नहीं है
नियम ऐसा था, उसके पूरे परिवार को इकट्ठा कर कर पत्थर से मार देने, और जो पत्थर नहीं मारेगा उसके परिवार को भी पत्थर से मार देने। ये पाप, परमेश्वर का वचन था, मेरी छावनी में, मेरे लोगों के बीच में मुझे चाहिए ही नहीं। शादी के पहले कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तो माँ बाप अपनी बेटी कुंवारी रहे इसका बहुत ख्याल रखें। और जैसे मैंने कहा, अगर एक लड़की गर्भवती हो गई तो उसके परिवार के ऊपर तो असर होगी, उसके खानदान के ऊपर असर होगी। और मरियम को जब दूत कहता है आकर, तू कुंवारी है लेकिन तू गर्भवती होगी, उसके लिए बहुत मुश्किल था। सबसे पहला कारण, क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी थी। और अगर सगाई के बाद आपको क्या लगता है, कोई औरत जाकर यूं कहेगी यूसुफ को, या तो यूसुफ को जाकर कहे, यूसुफ प्रभु की ओर से, कौन मानेगा? कोई क्या बोलेगा, तुम पान पी के आई हो या मैंने पी है तो तुम्हारी बात मानो, कौन मानेगा? आप सोचो। इसके पहले 25 औरतें ऐसा चमत्कार हो चुका है, तो हो सकता है कि वो 25 के साथ हुआ था, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अरे आज तक कभी हुआ ही नहीं, बिना मर्द के कोई औरत प्रेग्नेंट हुई नहीं। और ये औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाए, कौन मानेगा इसका कि परमेश्वर की ओर से? कौन मानेगा? नियम यही था, उसको पत्थर से मार डालो। दूसरी बात, जकारिया और एलिजाबेथ इसके रिश्तेदार। जकारिया वो अगवा था, परमेश्वर की सेवकाई करने वाला लेवी याजक था। अगर तुम्हारे परिवार से एक औरत ऐसी निकले या एक लड़की ऐसी निकले, जकारिया की सेवकाई भी खत्म हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा, महान सेवक पैदा होने से पहले उसकी सेवकाई खत्म हो जाए। बहुत मुश्किल था। परमेश्वर के दूत को आना, उससे बात करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नामुमकिन कैसे हो सकता है, वो अगर परमेश्वर मांगे अपने बच्चों से तो कोई कैसे करे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी कुछ बातें हमारे साथ भी हो सकती हैं। परमेश्वर की आवाज हम सुने, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो उसको करना, लेकिन फिर भी हम करेंगे, क्योंकि पहली बात हम ये याद रखेंगे, अरे प्रभु यीशु ने मुझे बचाया ही इसलिए है ताकि मैं अपनी मर्जी से नहीं जीऊं, लेकिन उसकी मर्जी अपने जीवन के द्वारा पूरी करूं। आमीन, आमीन। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, अगर आप फिर भी कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, लेकिन आप करोगे, तो दो बात। सबसे पहले, परमेश्वर अगर यूं कहे, तो चलो एक उदाहरण देता हूं। अगर परमेश्वर यूं कहे ना, नहीं कहेंगे, उदाहरण सिर्फ, अगर यूं कहे, गधेड़ा सुधर, तरह कहूं छू, गधेड़ा सुधर, गधे सुधर जा, तो भी वो व्यक्ति को समझ जानेगा, अरे मुझे बोला है सुधर जाने के लिए, तो परमेश्वर की योजना सिर्फ मुझे सुधारने की नहीं है, मेरे द्वारा परमेश्वर हमेशा पूरी दुनिया को देखता है। एक व्यक्ति इब्राहिम को यूं कहा, मैं तुझे जो बेटा दूंगा पूरी दुनिया उसमें आशीषित होगी। आमीन। मरियम को कहा, तू जो गर्भवती होगी, अरे पूरी दुनिया का उद्धार करता तेरे द्वारा पैदा होगा। परमेश्वर पूरी दुनिया को देखता है। अगर किसी को कह दिया गधे सुधर, तो समझ जाना सिर्फ उसको सुधारने की बात नहीं है, उसके द्वारा परमेश्वर पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आशीषित होते हुए देखते हैं। आमीन। तभी एक व्यक्ति को बोलते हैं। अगर आप और मैं ये सोच लेना कि कितना ही मुश्किल क्यों ना मुझे लगे, लेकिन अगर ये कदम मैं उठाऊंगा, इसके साथ जुड़ी आशीष संसार के कोने तक जाएगी, तो मैं जरूर करूंगा। आमीन। लेकिन मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर ने कहा वो करोगे ना, तो एक बात समझ लेना, हमारा परमेश्वर वो जवाबदार परमेश्वर है। आमीन। अगर इब्राहिम ने किया तो उसकी जवाबदारी थी कि इसहाक अगर नहीं समझता, उसको वो संभाल ले, वो संभाल लेता है। आमीन। आइए आयत देखिए,
सबसे पहले इब्राहिम ने जो किया वो उसके बारे में परमेश्वर का खुद का वचन देखते हैं। उत्पत्ति 22 और 18। उत्पत्ति 22 और 18। અને તારા વંશમાં પૃથ્વીના સર્વ લોક આશીર્વાદ પામશે કેમ કે તે મારું કહ્યું માન્યું છે। देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं, परमेश्वर यहोवा का वचन है, तो क्योंकि मैंने जो कहा तूने किया, बहुत मुश्किल था लेकिन तूने किया, इसकी वजह से पूरी दुनिया तुझसे आशीषित होगी। हालेलुया, आमीन। लेकिन पूरी दुनिया आशीषित हो और अपना परिवार ही न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए बाइबल क्या कहती है, आइए हम पढ़ते हैं इसहाक के बारे में 26वां अध्याय 1 से 5 आयत। 5वीं आयत के ऊपर जोर देंगे। उत्पत्ति 26 1 से 5, 5वीं आयत पर जोर देंगे। અને ઇબ્રાહીમના વખતમાં પહેલો દુકાળ પડ્યો હતો, તે સિવાય તે દેશમાં બીજો દુકાળ પડ્યો। ત્યારે ઈસાક ફલિસ્તીઓના રાજા અબીમેલેકની પાસે ગેરારમાં ગયો અને યહોવાએ તેને દર્શન દઈને કહ્યું, તું મિસરમાં ના જતો, જે દેશ વિશે હું તને કહીશ ત્યાં રહે। આ દેશમાં તું પ્રવાસી થઈ રહે ને હું તારી સાથે રહીશ ને તને આશીર્વાદ દઈશ, કેમ કે તને તથા તારા સંતાનને હું આ સગળો દેશ આપીશ ને તારા બાપ ઇબ્રાહીમની આગળ જે સામે ખાધા છે તે હું પૂરા કરીશ, અને હું તારા સંતાનને આકાશના તારાઓ જેટલા વધારીશ ને આ સર્વ દેશો હું તારા સંતાનને આપીશ, અને પૃથ્વીના સર્વ કુળ તારા સંતાનમાં આશીર્વાદ પામશે, કેમ કે ઇબ્રાહીમે મારી વાણી માની ને મારું ફરમાન તથા મારી આજ્ઞાઓ તથા મારી વિધિ तथा हमारा नियम पाड़ा। देखो बाइबल ऐसा कहती है, आप इसहाक को कितनी भी तरह से समझाने की कोशिश करो कि तुम्हारे पापा ने परमेश्वर के, तुम्हारा ये लड़का कभी मान नहीं सकता कि मेरा बाप वो परमेश्वर का दास था। अरे जिसने मुझे इस तरह से बांध दिया, जिसने मेरे ऊपर चाकू चला दिया, वो कैसे परमेश्वर का दास हो सकता है? लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर हमेशा जवाबदारी लेंगे, अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो वो संभाल लेंगे। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है जब दूसरा इतिहास का दूसरा अकाल हुआ, उस वक्त इसहाक के सपने में उन्होंने इसहाक को दर्शन दिया, और देखो बात क्या की, धीरे धीरे से इब्राहिम को जो वचन दिया वो तुम्हें भी देता हूं, उसको जो कहा तुम्हें भी कहता हूं, उसके साथ जो वाचा बांधी तुम्हारे साथ भी बांधता हूं। ऐसे बोलते 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 फिर 5वीं आयत में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पिता इब्राहिम ने जो कुछ भी किया वो मेरी आज्ञा के मुताबिक किया, मेरी मर्जी के मुताबिक किया। इसहाक इतने साल तक अगर अपने दिल में कड़वाहट लेकर घूम रहा होगा, मैं मानता हूं ये अनुभव उसके दिल में से पूरी कड़वाहट कोई भी कहे मैं मानने को तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर ने खुद आकर मुझे कहा कि वो मेरे पापा ने जो किया वो परमेश्वर की ओर से था। मेरा बाप सही में, मैं मानता था ये परमेश्वर का दास हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरे पापा वो सही में परमेश्वर के दास थे, उन्होंने ये भी किया, ये कोई और नहीं कर सकता था। इब्राहिम को परमेश्वर ने गारंटी नहीं दी थी, इब्राहिम को ऐसा नहीं बोला था तू कर तो सही, तेरे बेटे को मैं मना दूंगा। इब्राहिम को भी दिल में बेटा कैसे मानेगा, अरे बेटा कैसे मानेगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इब्राहिम ने सुना, किया, जवाबदारी परमेश्वर ने उठाई, बेटे को मनाने के टाइम परमेश्वर ने खुद जाकर उसको मनाया। हालेलुया, आमीन। मरियम ने जब कह दिया, मरियम क्या कहती है, 1 और 28 चलो फटाफट पढ़ ले, लूक 1 और 38, लूक 1 और 38। लूक 1:38। મરિયમે તેને કહ્યું કે જો હું પ્રભુની દાસી છું, તારા કયા પ્રમાણે મને થાવ, ત્યારે દૂત તેની પાસેથી ગયો। देखो आगे की आयत अगर पढ़े, मरियम पूछती है दूत को, कि गैब्रियल दूत को पूछती है कि किस तरह से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो किसी बात को जाना भी नहीं है। तो वो क्या बोलता है 37वीं आयत में, परमेश्वर की ओर से जो आया हुआ वचन है वो बिना पराक्रम नहीं आता, परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो जवाब में क्या बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तो परमेश्वर की
दासी हूँ, उसकी मर्जी के मुताबिक मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। देखो कितना मुश्किल था, इसके बावजूद, और यहाँ पर दूत ने ऐसा भी नहीं कहा कि तू खाली हाँ बोल दे, यूसुफ को तो मैं संभालूंगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है, कोई गारंटी नहीं दी है। लेकिन एक व्यक्ति जब ना परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने हाथ और पैर उसके लिए समर्पित कर देता है, बाइबल क्या कहती है, मरियम ने तो इतना ही कहा, मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, अरे मेरी जवाबदारी है उसकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने दूत को यूसुफ के पास भेजा, और यूसुफ को मरियम नहीं मना सकती थी, मरियम जाकर यूसुफ को नहीं बोल सकती थी ये परमेश्वर की ओर से, सगाई मत तोड़ना, ये परमेश्वर की ओर से है। मरियम ने बोला होता, यूसुफ नहीं मानने वाला था। यूसुफ तो यहां तक तय कर चुका था कि मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, सगाई को मैं तोड़ दूंगा। लेकिन बाइबल बताती है जिस परमेश्वर ने अपने गैब्रियल दूत को मरियम के पास भेजा, वही परमेश्वर ने इसी गैब्रियल दूत को यूसुफ के पास भेजा और जाकर कहा डिवोर्स मत देना, शादी को मत तोड़ना, ये जो है ये पवित्र आत्मा की ओर से है। और बाइबल बताती है यूसुफ ने उसको जाकर स्वीकार कर लिया। आमीन आमीन। विश्वासी व्यक्ति, बाइबल आप अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत मुश्किल है परमेश्वर की आवाणी को सुनकर उस हिसाब से करना। लेकिन अगर ये दो बातें हम ध्यान में रखेंगे ना, ये या तो तीन बातें अगर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात, बहुत मुश्किल है, मैंने जो सुना है बहुत मुश्किल है, लाख रुपए की मेरी तनख्वाह है और परमेश्वर की आवाज बोलती है नौकरी को छोड़ दे, मेरे सेवकाई में जा, अरे नहीं हो सकता। लेकिन अगर विश्वासी व्यक्ति ये ध्यान में रखें कि अरे उसने मुझे बचाया ही इसलिए है ताकि उसकी आवाज को मैं सुनूं और मेरे हाथ और पैर उसकी मर्जी पूरा करने के लिए इस्तेमाल में आए, तो आप छोड़ देंगे। दूसरी बात, मेरे परिवार का क्या होगा, अरे क्या होगा नहीं, उसने अगर बोला है तो उसने कुछ सोच के रखा है, तुम अगर करोगे तो तुम्हारे परिवार को संभाल लेगा। वो नामुमकिन को भी मुमकिन करेगा। आज कितने सारे विश्वासी लोग जब इस योजना को नहीं जानने पाते हैं, वो सुनते बहुत कुछ है, करते नहीं। लेकिन हम ऐसे विश्वासी बनना चाहते हैं कि अगर प्रभु यीशु ने मुझे बोला है, मैं जरूर करूंगा, मुझे कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे मैं करूंगा, मेरे लिए कितना ही नामुमकिन क्यों ना हो करूंगा। मेरे परिवार वाले समझे इब्राहिम, मेरी बीवी समझे ना समझे, मेरा बेटा समझे ना समझे, मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है, मैं करूंगा। और करूंगा तो परमेश्वर की यही वाणी आएगी, इब्राहिम तूने जो किया, मैंने कहा बहुत मुश्किल था लेकिन तूने किया, पूरी दुनिया तुझ में आशीषित होगी। हालेलुया। आज हमारी यही जवाबदारी है, सबसे पहले विश्वासी की यही जवाबदारी है, आज से काम शुरू कर दो, प्रभु यीशु का लहू अपने कान पर लेना शुरू कर दो। मैं साइड में जाकर अगर 2 लाइन कह दूं, लेवी व्यवस्था 14 अध्याय, वहां पर लेप्रेसी या तो कोढ़ की बात की गई है, और यहूदी लोग अच्छी तरह से कुछ बातें समझते हैं जो हम नहीं समझते हैं। सबसे पहले कान के ऊपर लहू क्यों लगाना है, क्योंकि सबसे पहले कान को शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि यही कान में इतनी सारी निंदा हम सुनते हैं, इतनी सारी गड़बड़ हम सुनते हैं। हमको सबसे ज्यादा खून चाकू से या बंदूक से नहीं हुए, सबसे ज्यादा खून कानाफूसी से हुए इस दुनिया में, सबसे ज्यादा। और इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, बाइबल की भजन संहिता, गीत शास्त्र 1 पहले ही आयत में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति कानाफूसी से जो दूर रहता है, क्योंकि कानाफूसी खून कर गवाही खत्म कर देते। और इसीलिए विश्वासी व्यक्ति की जवाबदारी सबसे पहले खून यहाँ पर लगा है। वो मेरा विषय नहीं है, इसलिए खाली छू कर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन हर विश्वासी की पहली जवाबदारी आपने कहा, प्रभु मेरे साथ बात करो, और जो आप बात करोगे ना, आप कहोगे वो मैं करूँगा। आमीन। क्योंकि इसी के लिए तो आपने मुझे बचाया है। मिस्र फारू राजा का बेटा भी नहीं बचा, मैं कैसे बच गया? अरे मैं इसी अच्छे लोग नहीं बचे, मैं क्यों बच गया? इसीलिए तो आपने मुझे बचा के रखा है, ताकि आपकी मर्जी को मैं जानूं और मैं उसको पूरा करूं। आमीन। मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर इन 3 बातों का हम ख्याल रखेंगे, ये सबसे पहली बात, उसने मुझे बचाया इसलिए है ताकि उसकी मर्जी मैं पूरी करूं। दूसरी बात, अगर उसने मुझे चुना है, अगर वो मुझे कहता है, ओके, एक आयत के साथ सहारा ले लेते हैं। मरियम का गीत देखते हैं, लूक 1 46, 47, 48।
46, 47, 48 यहां से मैं खत्म करूंगा। મરિયમે કહ્યું કે મારો જીવ પ્રભુને મોટો માને છે અને દેવ મારા તારનારામાં મારો આત્મા હરખાયો છે, કારણ કે તેણે પોતાની દાસીની દિનાવસ્થા પર દ્રષ્ટિ કરી છે, કેમ કે જો હવેથી સગળી પેઢીઓ મને ધન્ય કહે છે। ओके, देखो विश्वासी व्यक्ति का एटीट्यूड, वलण, दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। कई बार हमको क्या होता है, अरे प्रभु तुमको मैं ही मिला क्या, अरे इसको बोलो उसको बोलो। मरियम क्या बोलती है, अगर तुमने मेरे साथ बात की, मेरा कंवारापन तुमने मांग लिया, मेरा गर्भाशय तुमने मांग लिया, तो मैं तुमसे कहना चाहती हूं ये मेरे लिए मुश्किल ऐसा नहीं। मरियम का दृष्टिकोण क्या है, देखिए वो क्या बोलती है, अरे ये तो मारो लावच है, अरे ये तो मेरे लिए बड़ी बात है कि परमेश्वर ने मेरे पास कुछ मांगा है, मैं उसकी दासी हूं। ये मेरे लिए इतनी आनंद की बात है कि जब मैं उस मुताबिक करूंगी, पेड़ियां 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 मुझे आशीष देंगी। हालेलुया। विश्वासी व्यक्ति अगर ये सोचे कि इस तरह से सोचे, मुझे बचाया ही, पहली बात मुझे बचाया ही परमेश्वर ने इसलिए है कि उसकी मर्जी को मैं पूरा करूं। दूसरी बात, अगर क्योंकि उसका दर्शन वो एक व्यक्ति को लेकर नहीं है, दुनिया के कोने तक है, ये अगर व्यक्ति ध्यान में रखे, अगर वो मुझे सुधरने के लिए बोल रहा है, अगर वो मुझे नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहा है, अगर वो मुझे कुछ नया शुरू करने के लिए बोल रहा है, वो मुझे अगर कुछ बोल रहा है, तो उसकी आशीष संसार के अंत तक जाने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन हमेशा पूरी दुनिया को लेकर रहता है। आमीन। और इसलिए तीसरी बात, अगर मुझे उसने कहा, मुझे कहा, मैं उदाहरण के तौर पर मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मेरी वाइफ गवाही दे सकती है, आज 2008 पहली मार्च को मैंने वो जॉब छोड़ी, आज तक ऐसा नहीं है कि पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा नहीं है कि घर में बस बंडल थे, लेकिन एक बार भी, एक समय ऐसा भी था 15 रुपए की भिंडी ली थी, वो भी वापस दे दी थी, क्योंकि 15 रुपए भी नहीं थे। लेकिन एक बार भी ऐसा मैंने नहीं बोला उसके सामने कभी भी, काश नौकरी नहीं छोड़ी होती तो अच्छा होता। मेरे लिए हमेशा से ये बात थी, प्रभु यीशु चर्च में इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपने मुझे कहा तेरी नौकरी छोड़ दे और मेरे पीछे चल, अरे ये तो मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए आशीष की बात है, और मैं करूँगा तो आने वाले पीढ़ी में आने वाले लोग मुझे आशीष देंगे। आमीन। आज तक कभी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला है काश मैंने नौकरी चालू रखी होती तो अच्छा होता, काश मैं ट्यूशन्स करता तो अच्छा होता, काश ये करता या वो करता तो अच्छा होता। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे स्कूल में समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने परिवार के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने भी मुझे कहा तुझे परमेश्वर बोलता है कर। मेरी वाइफ ने भी कभी, मेरी वाइफ तो उल्टी, मैंने बोला कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि नौकरी छोड़ देना, अच्छा ऐसा है, तो मैंने छोड़ी, उसके 6 महीने पहले उसने छोड़ दी। तो मैंने कहा तुमने पहले क्यों छोड़ दिया, अभी विश्वास से जीना है तो प्रैक्टिस चालू करते हैं। क्या बात, एक बार उसने भी दिमाग नहीं खाया है, काश नौकरी नहीं छोड़ी होती तो अच्छा होता। परमेश्वर की आवाज सुनना और उसको करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर 3 बातें हम ध्यान में रखें ना, सबसे पहली बात, अरे मुझे बचाया इसलिए है ताकि मैं अपनी नहीं उसकी मर्जी पूरा करूं। आमीन। दूसरी बात, अगर वो मुझे कुछ करने के लिए बोलता है, मेरा 75% परिवार अभी अमेरिका में, मैं सोच नहीं सकता, कुछ समय पहले शायद 2 या 3 हफ्ते पहले रात को मेरे अंकल का अमेरिका से फोन आया और मुझे कहते हैं फ्री है। मैंने कहा बोलिए, क्या बात, नहीं तो जनरली हमारी ऐसी बात नहीं होती, और हमारी आज तक कुछ भी अगर बात हुई, वो अमेरिका में 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, वो डेमोक्रेटिक वाले हैं, मैं रिपब्लिकन वाले। तो हमारे, क्योंकि रिपब्लिकन में ज़्यादा बिलीवर्स हैं, डेमोक्रेटिक में अमेरिका से बाहर से ज़्यादा आए हुए लोग, तो हमारा यही चलता रहता है, वो मुझे बोलते हैं सुनना एक बात करनी है। मैं बोलिए, अन्य भाषा में कैसे बोलते हैं, क्या बोले, आप कहां से, ये तो चुस्त मेथोडिस्ट,
इतने चूस के इधर भी उधर भी अमेरिका में भी वही बोलते सुन, मैं 1 साल से पेंटिकोस्टल चर्च में जाता हूँ इधर, और सब लोग अन्य भाषा बोलते हैं तो मुझे हुआ मुझे भी बोलनी है, तेरे काकी को भी बोलनी है। फिर सोचा किसको पूछे, फिर एकदम ख्याल आया अरे तू है ना अपनी फैमिली में, इसी वजह से तो पूरा फैमिली तेरे खिलाफ था, इसलिए तुझे फोन किया, कुछ सीखा कुछ समझा। तो मैंने कहा अभी लास्ट संडे मैंने चर्च में मैसेज दिया है, मैं फॉरवर्ड करता हूँ यूट्यूब पे, आप देख लो, भेज 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 उसको भेज। क्या बोलते हैं पता है, सुन, अब एक बात मुझे समझ में आ गई, अपने फैमिली में खाली बड़ी बड़ी बातें हैं, पवित्र आत्मा नहीं। आमीन। अभी तू खाली इतनी प्रार्थना कर मुझे और तेरी चाची को पवित्र आत्मा मिल जाए, उसके बाद मैं तुझे अमेरिका बुलाता हूँ, अपने पूरे फैमिली में घूमना है, हर एक को अन्य भाषा बोलता करना है, और उसके बाद मैं अमेरिका से इंडिया आता हूँ, और अपने इंडिया में जो अपना 25% परिवार है अपने को उसको घूमना है, और घर घर जाके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। अपने फैमिली में से एक भी बचना नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। बस खाली प्रार्थना करके तेरे काका काकी सबसे पहले अन्य भाषा बोलते हो जाए। मैं इस बात को सोचने लगा जब मैं इस विश्वास में आया, पूरा परिवार मेरे खिलाफ, इतना खिलाफ कि मेरे परिवार में मेरे से एक बड़ा भाई, लेकिन फिर भी मैं बोलता था होता था। भाई बहनों इकट्ठा होना चालू रखा, मुझे और मेरी बहन को बुलाना भी पड़ा, तो बहुत बुरा लगता था जब बाद में पता चलता था ये लोग ने पार्टी की, ये खाया वो खाया। अरे हमारे बिना तो पार्टी होती नहीं थी, अब कैसे शुरू हो? लेकिन परमेश्वर ने जब बोला उसको करना मुश्किल था। लेकिन आज वही परिवार में मुझे कहा जाता है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा मैं मेरे पास्टर से बात करूँ तो मेरा चलता है, और चलता भी होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे काका करोड़पति है या तो करोड़ोपति है, अंदाजा ही नहीं लगा सकते उतना पैसा उनके पास। कल्पना के बाद अंदाजा भी मैं क्या दूँ आपको, लेकिन वो मुझे बोलते हैं, एक अंदाजा दूँ, सिस्को कंपनी में 3रे नंबर की पोस्ट पे थे वो, और उन्होंने मुझे कहा था मैं लेटर भेजता हूँ, तू खाली अमेरिका आ जा, मुझे खाली आ जाना है बस, तुझे सिस्को में मैं लगा था। मैंने कहा मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, क्वालिफिकेशन तो मुझे देखना ना, H1B वीज़ा में साइन कर रहा हूँ, तुझे खाली इधर आना है। मैंने कहा मुझे आना ही नहीं, मुझे इधर सेवकाई करनी है। 3 साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। उसके बाद हमारी शादी के बाद एक शादी में आकर किसी को पूछ रहे थे ये है क्या उसकी भाई, उस वक्त हमारी बात शुरू हुई। उन्होंने कहा पूरे फैमिली में से किसी को मैंने नहीं बोला अमेरिका, किसी को एक सब करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ तूने बोला, और तूने मुझे भूखे मना कर दिया। मैंने कहा चाहे दूसरी बात होती तो अलग थी, मैं प्रभु यीशु को मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मुश्किल है। आज वही चाचा मुझे बोलते हैं तुम हाँ बोल, तो मैं मेरे चर्च में पास्टर को बोलता हूँ, वो मेरी बात को ना नहीं बोल सकते। नेक्स्ट ईयर दूर सप्ताह में मीटिंग में आए, फैशन वीक की मीटिंग में, तो इधर आज 7 दिन बोलने के लिए, और मैंने कहा मुझे नहीं आ रहा है। आखिर में कह दिया प्रार्थना करो, प्रभु यीशु की मर्जी होगी, देखेंगे। लेकिन अगर मैं पीछे देखूं तो मैंने काफ़ी साल अकेले ही बिताए, मेरे परिवार से मैं अलग ही रहा, और आज वही परिवार में प्रभु यीशु ने काम किया। आप करो, आप उसकी आवाज़ सुनो, कदम उठाओ, वो संभाल लेगा। आमीन। उसके पास बड़ी योजना है। मैं कभी रोया नहीं, मुझे कभी मेरी वाइफ गवाही है, कभी उसके सामने ऐसा यार ये लोग मुझे बुलाते नहीं है, ये लोग ये करते नहीं है। मैंने हमेशा से अपने बारे में यही सोचा, प्रभु यीशु ने मुझे बोला करने के लिए, ये मेरे लिए लावा है, मेरे लिए आशीष की बात है। उसने दूसरे किसी को नहीं बोला, मुझे बोला, मेरा प्रिविलेज, बारोला वो मैं करूँगा। आमीन। ताकि लोग सही में मुझे आशीषित करें। आइए अपनी जगह खड़े हो। कितनी सारी बार विश्वासी व्यक्ति कितनी आशीषें गंवा देते हैं सिर्फ इसलिए वो क्या
क्या सोचेगा, उसको समझ में आएगा या नहीं। अरे परमेश्वर की आवाज अगर हमारे पास आती है, हमारे हाथ और पैर उसको करने के लिए, पूरा करने के लिए उतावले हो जाए। उसको समझाना वो प्रभु परमेश्वर हमारा देख ले। हमारी जवाबदारी है, उसने मुझे कहा, मुझे करना है। हमारी जवाबदारी है हर रोज हमारे कानों पर यीशु मसीह का लहू हम लें, ताकि हमें प्रभु यीशु की आवाज सुनाई दे। उतना ही नहीं, कोई काना फूसी कर हमें मार देने के लिए जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया वो भी खत्म हो जाए, और प्रभु यीशु की आवाज हम सुने, और हमारे हाथ और पैर उनकी मर्जी पूरी करने के लिए उतावल, ताकि हमारे जीवन से सही में उनको मान और महिमा। हम सोच भी नहीं सकते इब्राहिम ने जो इसहाक के साथ किया, उसकी आशीष दुनिया के कोने कोने तक गई। वही इसहाक को परमेश्वर ने खुद संभाल लिया। हम सोच भी नहीं सकते मरियम ने और दूत ने वो रूम के अंदर जो बात की, कोई जानने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन मरियम से जो पैदा हुआ यीशु मसीह पूरी दुनिया का उद्धार करता हो गया। दुनिया के कोने कोने तक मरियम के लिए हुए निर्णय की असर गई। उसने अपना कबारापन दे दिया, परमेश्वर ने यूसुफ को संभाल लिया। आज प्रभु यीशु मसीह हम निर्णय लेते हैं, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आपने हमें इसीलिए तो बचाया है कि हम आपकी मर्जी को पूरा करें, नहीं कि खुद की मर्जी के मुताबिक चलें। आपकी मर्जी है कि हम हर समय धन्यवाद दें, हर समय स्तुति करें, तो हम करेंगे। आपकी मर्जी है प्रभु यीशु का मसीहा कि हमारे पास कोई फरियाद ना हो तो उसको उखाड़ के हम फेंक देंगे, क्योंकि हमें इसीलिए बचाया गया, इसीलिए बचा के रखा गया कि हम आपकी मर्जी को पूरा करें। अगर आपकी मर्जी है हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, तो हम वही करेंगे जो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है कि हम दुष्ट लोगों से संगति ना करें, तो हम नहीं करेंगे। कानाफूसी करने वाले लोगों से दूर रहें तो दूर ही रहेंगे, क्यों ना कितने ही अच्छे वो लोग हमें लगे, फिर भी हमें चुना ही इसलिए गया, बचाया ही इसलिए गया कि हम आपकी मर्जी को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीहा, वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, लेकिन इब्राहिम और मरियम का उदाहरण हमारे सामने है। प्रभु यीशु उन्होंने किया, आपने पूरे परिवार को संभाल लिया, और आपने इब्राहिम को आशीष दी, और इब्राहिम सारी दुनिया के लिए विश्वास के पिता बने। मरियम को कितना मुश्किल था, लेकिन आपने यूसुफ को संभाल लिया। जब मरियम ने हाँ कहा, वो परिवार को टूटने से आपने बचा लिया, और जो बेटा पैदा हुआ वो सारी दुनिया का उद्धार करना। प्रभु यीशु, आज आप बदले नहीं, आपकी योजनाएं बदली नहीं। अगर आप हमसे कुछ कहते हैं प्रभु यीशु का, तो हम वो करने के लिए उतावले हो जाएं। हर रविवार को जो वचन सुनते हैं करने के लिए उतावले हो जाएं। हम अपने बाइबल रीडिंग के समय, मनन के समय जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस करने के लिए हम उतावले हो जाएं। कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, उतावले हो जाए। इसीलिए तो हमें चुना गया, इसीलिए तो हमें बचाया गया कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मर्जी पूरा करें, और जब उसकी मर्जी पूरी करेंगे, दुनिया के कोने तक उसकी आशीष जाएंगी। जो आज नहीं समझ रहे हैं, कल परमेश्वर उनको भी संभाल देगा, लेकिन वो हमें लज्जित नहीं होने। ये आपकी योजना है प्रभु यीशु का। इसलिए आज के बाद हम आपकी मर्जी को सुनने के लिए उतावले होंगे। आपका लहू हर रोज हमारे कान पर लेंगे, और जब आपकी आवाज आएगी, हमारे हाथ और पैर उसको करने के लिए उतावले होंगे। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आकाश माना तुम्हारा बाप,